Hello students, welcome to Study with Ankita. Today we will do MCQ and case study type questions related to the online topics. Our first question is management principles provides. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजरल एक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, गाइडलाइंस फॉर मैनेजरल एक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द इफेक्ट ऑफ मैनेजरल प्रिंसिपल्स वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट इज़ रिलेटेड टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल का जो इफ़ेक्ट है वो हर सिचुएशन में अलग अलग पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंटीजेंट। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल की कंटीजेंट कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये केस स्टडी दी हुई है, इस केस स्टडी को पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। राम इज़ अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन अ रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। राम क्लास 12th में पढ़ता है और उसके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है। इसके अलावा वो पंजाब के एक रेप्यूटेड स्कूल में स्टडी करता है और वो कॉमर्स का स्टूडेंट है। मोहन उसका बड़ा भाई है। वो बीएससी कोर्स करने के बाद में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से मास्टर्स कर रहा है। मोहन अपनी वैकेशंस में घर लौट के आता है तो राम उसे दिखाता है बिजनेस स्टडी का प्रोजेक्ट जो उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बनाया था। मोहन उसे बताता है कि इस तरीके के प्रिंसिपल्स एमबीए के करिकुलम में स्टार्टिंग के लेवल पर उसने भी पढ़े थे। एमबीए कोर्स में भी इस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, बट जो साइंस के प्रिंसिपल हैं वो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल से डिफ़र थे। तो ये जो हमारी केस स्टडी है इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, नीचे देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, आउटलाइन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। इसमें पूछा है कि ये जो ऊपर हमने केस स्टडी पढ़ी उसके अंतर्गत कौन सा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो इसमें जो फीचर है मैनेजमेंट का वो है परवेसिव। जो मैनेजमेंट है वो हर जगह पे यूज़ किया जाता है, चाहे वो साइंस की फील्ड हो या फिर कॉमर्स की फील्ड हो। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। सेकंड है हमारा, वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। मोहन ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को साइंस के प्रिंसिपल्स से डिफ़र कैसे पाया? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। इस वजह से मोहन ने मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स को साइंस के प्रिंसिपल से डिफ़र पाया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड। मैनेजमेंट की प्रिंसिपल किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, आफ्टर फिनिशिंग हिज BBA डिग्री कोर्स तानिया गेट्स अ जॉब ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन अ रिटेल कंपनी थ्रू द रेफरेंस ऑफ हिज कजिन तरुणा who works in the same company as a senior manager। अपनी BBA की डिग्री, अपना BBA का कोर्स पूरा करने के बाद जो तानिया है वो अपनी चचेरी बहन मतलब तरुणा के रेफरेंस से एक कंपनी में सेलेक्ट होती है। जो तरुणा है वो सीनियर मैनेजर के रूप में काम करती है उस कंपनी में।
तरुणा गाइड करना चाहती है तानिया को, उसके एक्सपीरियंस बताना चाहती है कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो एक्चुअल लाइफ में किस तरीके से एप्लीकेबल किए जाते हैं। शी उसे बताती है कि ना तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सारे मैनेजरल प्रॉब्लम्स के लिए कोई रेमेडी हैं या स्ट्रेट जैकेट हैं या फिर कोई भी सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, और ना तो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं जिनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाना है। तो ये सब चीज़ें तरुणा तानिया को बताती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ बाय लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की जो 2 विशेषताएं बताई गई हैं उसको हमें बताना है। पहला तो फीचर हमारा हो जाएगा जनरल गाइडलाइंस और दूसरा फीचर हो जाएगा हमारा फ्लेक्सिबल। जनरल गाइडलाइंस, क्योंकि तरुणा तानिया को जनरल गाइडलाइंस बता रही है मैनेजमेंट के बारे में कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, वो किसी प्रॉब्लम के लिए कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि वो हमें जनरल गाइडलाइंस देते हैं। और दूसरा वो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है और उनको पूरी तरीके से उनको फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल वाला फीचर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल और जनरल गाइडलाइंस 2 फीचर्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वाई डू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइडेड रेमेडी स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरल प्रॉब्लम्स। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजरल प्रॉब्लम्स के लिए कोई रेमेडी या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये बताना है हमें इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम नीचे देखते हैं। As the real business situations are very complex and dynamic and are a result of many factors, the principle of management not provided remedy straitjacket solution to all managerial problems। हालांकि जो रियल बिजनेस सिचुएशंस हैं, वास्तव में जो बिजनेस की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव होती हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती हैं और वो कई सारे फैक्टर्स का रिजल्ट होती हैं। इसीलिए मैनेजमेंट की प्रिंसिपल हर मैनेजरल प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडी स्ट्रेट जैकेट या कोई भी सॉल्यूशन प्रदान नहीं करते हैं।